Preview. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैक्शन ओलंपियाड्स। अगर आप लोग इस वीडियो पे नए हो तो यू गाइस कैन चेक आउट आवर लास्ट 2 वीडियोस जिस पे हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक ऑफ NACP 2025 पेपर। So the video 1 contains the discussion of questions from 1 to 3 and the video 2 contains discussions of question from 4 to 6. So this is the third video of our NACP 2025 series जहाँ पे हम लोग हर वीडियो पे 3-4 क्वेश्चन लेकर डिस्कस करते हैं उसके अप्रोचेज और एग्ज़ाम टाइम में आपको कैसे सोचना था इन सब क्वेश्चंस को। तो अगर आप 11th के हो सो डू मेक अ नोट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द टॉपिक्स जो आपके कोचिंग में अब तक कवर अप हुआ है, और अगर आप 12th के हो तो आपको डेफिनेटली इन सारे क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करना चाहिए क्योंकि बहुत सिमिलर लाइन्स के क्वेश्चंस आप मेंस पे या फिर नीट पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो क्वेश्चन 7 इज़ फ्रॉम ग्रेविटेशन, जिसमें ये बताया गया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस इज़ जी, जैसा कि हमें पता है। इस पे बोला गया है कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है दैट इज़ आर, एक सेकेंड, यस, रेडियस ऑफ अर्थ जो है दैट इज़ गिवन एज आर। अ स्मॉल बॉडी ऑफ मास m फॉल्स ऑन द अर्थ फ्रॉम ए हाइट h इक्वल टू r/5 above द अर्थ सरफेस। ड्यूरिंग द फ्री फॉल पूछा गया है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फॉलिंग बॉडी कितना होगा। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको पता है कि जो अर्थ है उसके जस्ट ऊपर एक्सेलरेशन g गिवन है, करेक्ट, और रेडियस r दिया गया है। एक स्मॉल बॉडी को हमने रिलीज़ किया एट हाइट ऑफ r/5 above द अर्थ सरफेस। तो क्योंकि ये डिस्टेंस काफ़ी कंपेरेबल है टूवर्ड विद द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पे हमें ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा। सिंपल काइनेमेटिक्स यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि जी वेरी करेगा यहाँ पे, है ना। तो ये इनिशियल है जहाँ से हमने ड्रॉप किया और पूछा गया है कि पोटेंशियल एनर्जी कितना डिक्रीज़ हो रहा है। तो सिंपल सा सवाल है, यू इनिशियल आप लिख लो। यू का फॉर्मूला है G/m/r, मास ऑफ अर्थ बाय मास ऑफ बॉल डिवाइडेड बाई आर। आर कितना है यहाँ पे, r + r/5। ये पहला पार्ट हो गया। U फाइनल हो गया G/m/r। अब भैया हमें सिंपली यहाँ पे निकालना है इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो चलिए, UF - UI कम्स आउट टू बी -G/m/r प्लस 5G/m/6r, है ना। तो 6r आ जाएगा LCM, ऊपर रहेगा -G/mm, करेक्ट। तो अगर -G/m/6r आ गया तो अभी हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फॉलिंग बॉडी डिक्रीजेस बाय पूछा है, करेक्ट। अब डिक्रीज बाय पूछा है तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हमें ये तो पता है कि जो G/m/r है दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू mg। ठीक है, अब क्योंकि ये mg है तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं -mgr/6r। दिस कम्स आउट टू बी -mg/6। आई थिंक मैंने कहीं पे h मिस किया है, G/m/r हो गया ये, हाँ, G/m/r² इज mg। तो यहाँ पे r² आएगा, आंसर आएगा -mgr/6, करेक्ट। पर दिक्कत ये है ना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ने शायद से mgh/6 सोच रहा होगा आंसर, बट यहाँ पे r दिया है एंड थैंक गॉड ऑप्शन में कहीं पे mgh/6 नहीं था क्योंकि क्वेश्चन पे h के टर्म्स में गिवन है, बट आंसर आ गया मेरा r के टर्म्स पे। तो यहाँ पे मुझे रिप्लेस करना होगा इन टर्म्स ऑफ h। r का वैल्यू मुझे क्वेश्चन पे दिख जाएगा h = r/5, है ना। क्योंकि h = r/5 है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि r = 5h। तो आंसर आ जाएगा UF - UI = ΔU, दैट इज़ -5mgh/6, मतलब 5mgh/6 से डिक्रीज़ हो रहा है। तो आंसर आपका आ गया C। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एट सम इंस्टेंट अ मोटर कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 600 मीटर विद स्पीड दिया गया है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इस स्पीड को हमने इंक्रीज़ किया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, मतलब AT क्वेश्चन पे गिवन है। आसान सा ही सवाल है, जिन लोगों ने सर्कुलर मोशन किया था आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा बन जाना चाहिए।
82 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यू क्वेश्चन पे गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड। रेडियस क्वेश्चन पे दिया गया है 600 मीटर। पूछा गया है एक्सेलरेशन कितना होगा। ए सी कितना हो जाएगा v²/r, तो 30 टाइम्स ऑफ 30 बाई 600, दिस कम्स आउट टू बी 900/600 विच इज़ 3/2। ठीक है, तो जैसे ही आपको ए सी मिल गया, ए टी आपको ऑलरेडी पता है, तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, √of AC² + AT²। करेक्ट, दिस कम्स आउट टू बी √of 4 + 9/4 विच इज़ √of 16 + 9 25/4 मतलब 5/2। 5/2 एज इन आंसर इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका नेक्स्ट आंसर। बढ़िया, नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल सवाल था ये वाला। नेक्स्ट अगेन 11th के बच्चों से होना चाहिए, काइनेमेटिक्स का सवाल है। क्वेश्चन पे गिवन है कि क्रिकेट बॉल है जिसको थ्रो किया गया है अक्रॉस द फील्ड एंड द बॉल इज एट हाइट्स ऑफ h1 एंड h2 above द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट t1 एंड t2। तो यहाँ पे मान लो कि कुछ h1 है, टाइम t1 में पहुँचा है, यहाँ पे कुछ h2 है, टाइम t2 में पहुँचा है। पूछा गया है कि टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल कितना है। बढ़िया, चलो करते सॉल्व इसको। कुछ यू से हमने थ्रो किया है, कुछ एंगल थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो h1 क्या लिख सकते हैं हम लोग, h1 कैन बी रिटन एज uy t1 - ½ g t1²। ठीक है, h2 क्या लिख सकते हैं, h2 इज uy t2 - ½ g t2²। ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज सिंपली 2uy/g। तो क्वेश्चन पे हमें बेसिकली ui को समहाउ रिप्लेस करना है ना। तो ऐसे एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने क्लास में ऑलरेडी कराया था, जिसमें मैंने बताया था कि काम करना, इस पे सीधा आप मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हमें ui चाहिए ना, तो हमें यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ui रिप्लेस करना है, तो ui को निकालना है। तो अगर ui को निकालना है तो इस पोर्शन को हम एक काम करते हैं, हटा देते हैं। तो इसको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, देखते हैं एक बार। सेम स्पीड से थ्रो किया गया है तो ui ठीक है, कर बढ़िया। तो इससे अगर हटाना है तो काम करते हैं, इसको हम लोग t2² से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको t1² से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले इक्वेशन बन जाएगा h1 t2² = uy t1 t2² -½ g t1² t2²। सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा h2 t1² = uy t2 t1² -½ g t2² t1²। अब दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन बनेगा h1 t2² - h2 t1² = uy t1 t2 t2 - t1। बाकी पार्ट तो ज़ीरो बन जाएगा। तो यहाँ से uy मेरा निकल के आ जाएगा h1 t2² - h2 t1² बाई t1 t2 टाइम्स ऑफ t2 - t1, है ना। करेक्ट, ये हो गया आपका ui का वैल्यू। अब जैसे ही ui पता है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया है मुझे। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इज सिंपली 2 टाइम्स ऑफ uy। uy इज h1 t2² - h2 t1² बाई t1 t2 टाइम्स ऑफ t2 - t1 2uy/g। यार यहाँ पे क्वेश्चन पे g भी गिवन नहीं है। अब क्योंकि g भी गिवन नहीं है तो एक काम करो, आप सिमिलरली फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो t1 से, सॉरी t2 से। तो h1 t2 = uy t1 t2 -½ g t1² t2। सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो t1 से, h2 t1 = u1 t1 t2 -½ g t1² t2। अब दोनों को आप सिमिलरली सब्ट्रैक्ट कर दो। हमने सेम अप्रोच यूज़ किया, एक बार हमने u को एलिमिनेट किया, एक बार हमने g को एलिमिनेट किया। तो यहाँ से बनेगा h1 t2 - h2 t1, फर्स्ट टर्म कैंसल्स आउट, ऊपर बनेगा ½ g t1 t2 t2 - t1। तो यहाँ से मेरा g निकल के आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ h1 t2 - h2 t1 बाई t1 t2 t2 - t1।
इसको भी जाके आप रिप्लेस कर दो फर्स्ट इक्वेशन पे, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन पे। तो 2 टाइम्स ऑफ h1t2 माइनस h2t1 बाई t1t2 इंटू t2 माइनस t1। बढ़िया, t1 t2 कैंसल्स आउट, t2 माइनस t1 कैंसल्स आउट, 2 and 2 कैंसल्स आउट। टाइम ऑफ फ्लाइट बन गया मेरा h1t2 स्क्वायर माइनस h2t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई h1t2 माइनस h2t1। तो आंसर मेरा बन गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन क्लास पे डिस्कस हुआ था, एग्जैक्ट सेम अप्रोच था जिसमें हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9। तो इस वीडियो में हम लोग 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, विल ऑल्सो डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10 एज वेल। ठीक है, चलिए। तो इस क्वेश्चन में ये बताया गया, ये भी 11th के बच्चे कर सकते हो आप लोग, फ्रिक्शन का सवाल है। अब प्लेट ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है। बढ़िया। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन द प्लेट, कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन दिया गया है म्यू, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 2 mg इज अप्लाइड, 2 μmg इज अप्लाइड टू द ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ प्लेट पूछा गया है। तो इसमें 2 केसेस आप एज्यूम करो, ये सिस्टम मूव तो करेगा डेफिनेटली क्योंकि नीचे फ्रिक्शन नहीं है, तो एक केस हो जाएगा दोनों साथ में मूव करेंगे, एक केस हो जाएगा दे मूव टुगेदर। और अगर टुगेदर मूव करने वाले हैं तो फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग से कम होना चाहिए, तो यहाँ पे लगेगा 2 μmg। अगर मैं पूरे को सिस्टम मान लूँ, एक्सेलरेशन बन जाएगा सिंपली 2 μmg बाई m प्लस m। करेक्ट। अब फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन आई हैव टू चेक कि जो फ्रिक्शन का वैल्यू है वो लिमिटिंग से कम आता है या नहीं, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में फ्रिक्शन को लिमिटिंग से कम होना चाहिए, क्योंकि लिमिटिंग से कम है तभी दोनों साथ मूव करेंगे, वरना अलग मूव करेंगे। एफ हैज़ टू बी लेस देन इक्वल टू एफ लिमिटिंग। अब एफ को निकालते हैं, 2 μmg माइनस एफ इक्वल टू m इंटू ए। तो एफ कितना आ जाएगा, 2 μmg माइनस एम ए कितना है 2 μmg बाई m प्लस m। बढ़िया, यहाँ से 2 μmg आप कॉमन ले लो, बचेगा m बाई m प्लस m, ये हो गया फ्रिक्शन। तो बनेगा यहाँ पे 2 μmg बाई m प्लस m, ये हो गया फ्रिक्शन का वैल्यू। अब मुझे ये चेक करना है कि इसका वैल्यू कम है कि ज़्यादा है μmg से, क्योंकि लिमिटिंग का जो वैल्यू है दैट इज़ म्यू टाइम्स ऑफ mg। ठीक है, अगर ये कम है, इफ़ f लेस देन इक्वल टू f लिमिटिंग है, बस चेक करते कंडीशन, 2 μmg बाई m प्लस m लेस देन इक्वल टू μmg। तो μmg कैंसल्स आउट, 2m लेस देन इक्वल टू m प्लस m, यहाँ से बन जाएगा m इज़ लेस देन इक्वल टू m। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ देन दोनों साथ मूव करेंगे। और क्वेश्चन में इन दोनों के मासेस के बीच में कुछ रिलेशन नहीं दिया गया है, तो ये कंडीशन हो सकता है जिसके थ्रू एक्सेलरेशन में निकल जाएगा 2 μmg बाई m प्लस m। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। करेक्ट। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या होगा कि अलग अलग मूव करेंगे। अगर अलग मूव किया दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा, तो स्मॉल m पे क्या लिखूंगा मैं, अगर अलग मूव किया फ्रिक्शन भी काइनेटिक लगेगा, है ना, फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक इफ़ दे मूव सेपरेटली। इफ़ दे मूव सेपरेटली तो मैं लिख सकता हूँ कि 2 μmg माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू m इंटू ए, क्योंकि अलग मूव करने वाले हैं तो फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे काइनेटिक इक्वल टू ma1, m कैंसल्स आउट, a1 बन के आ जाएगा यहाँ से μg। ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेट, कैपिटल M का पूछा है। तो कैपिटल M का अगर फ्री बॉडी ड्रॉ करूँ मैं, उसके ऊपर तो सीधा एक ही फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन, विच इज़ μmg मास m। तो μmg इक्वल टू ma, तो यहाँ से a बन जाएगा म्यू स्मॉल mg बाई कैपिटल M। ये तब होगा अगर दोनों साथ में मूव नहीं किए, मतलब अगर ऐसा कुछ हो गया कि स्मॉल m जो है दैट इज़ लेस देन इक्वल टू कैपिटल M, तो दोनों अलग मूव करेंगे। करेक्ट, लेस देन इक्वल टू नहीं, इनफैक्ट लेस देन होगा, तो इस कंडीशन पे दोनों अलग मूव करेंगे। तो दोनों आंसर्स पॉसिबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्चुअली 2 आंसर्स होने चाहिए। आई थिंक यहाँ पे NSCP का जो ऑफिशियल आंसर किया वो दोनों को आंसर देगा, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। ठीक।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में रिलेशन क्या है, दोनों साथ मूव करेंगे या फिर दोनों अलग मूव करेंगे, इसमें हम कुछ बता नहीं सकते। करेक्ट। तो इन 3 वीडियो पे वी हैव रैप्ड अप द फर्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ एनएससीपी 2025। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि मैं हर वेंसडे, फ्राइडे और संडे आता हूँ शार्प एट 10:30 PM विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू कॉन्सेप्ट, ताकि आपको हर वीक कुछ नया सीखने को मिले। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे, जहाँ पे डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। सी यू सून।